गाइस देखिए, पूरी दुनिया आज के डेट में स्मार्टफ़ोन्स यहाँ पे यूज़ कर रही है, राइट? चाहे वो टेलीफ़ोन हो, चाहे वो एक एंड्रॉयड हो या आईओएस स्मार्टफ़ोन हो, कुछ भी हो, पर दुनिया यहाँ पे यूज़ कर रही है। और जैसे-जैसे ये स्मार्टफ़ोन्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, वैसे-वैसे आपने देखा होगा कि आजकल साइबर अटैक्स भी उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों का डेटा यहाँ पे हैक हो जाता है, फ़ोन्स हैक हो जाते हैं, लोगों की डेटा को मिसयूज़ यहाँ पे करते हैं लोग, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पर अगर हम एक पर्टिकुलरली आईओएस और एंड्रॉयड की बात करें, जिन्होंने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ है स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें से हम ये जानेंगे कि कौन ज़्यादा सिक्योर है, एंड्रॉइड ज़्यादा सिक्योर है या आईफ़ोन ज़्यादा सिक्योर है। देखिए, अगर मैं आपको एक वर्डिक्ट देना चाहूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वीडियो में पहले आपको बताया, तो मैं इस वीडियो में किसी का भी फ़ेवर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, मैं किसी को भी यहाँ पे कोई फ़ेवर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ एक जनरल, एक जेन्युइन रिव्यू यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नेगेटिव में मत लेके जाइएगा कि अगर मैं आईफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं खाली आईफ़ोन को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जेन्युइन यहाँ पे रिव्यू आपको दूँगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जो सबसे ज़्यादा सिक्योर जो मुझे लगता है, वो लगता है आईफ़ोन। उसके कई सारे रीज़न जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक आईओएस एक एंड्रॉइड से यहाँ पे कहीं गुना यहाँ पे सिक्योर है और क्यों आपको आईओएस डिवाइस लेना चाहिए अगर आप एक डिवाइस लेने का यहाँ पे सोच रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं कि कैसे आईओएस एंड्रॉइड से कैसे यहाँ ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले यहाँ पे बात करते हैं कि एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आईफ़ोन्स एंड्रॉइड से क्यों इतने सिक्योर होते हैं। देखिए, एंड्रॉइड की अगर हम सपोज़ बात करें, तो एंड्रॉइड ना एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो गूगल ने यहाँ पे बनाया है। पर आपने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि जो गूगल के जो खुद के फ़ोन्स होते हैं, जो गूगल पिक्सल जैसे फ़ोन होते हैं, तो उस पे एंड्रॉइड बहुत स्मूथ चलता है, क्योंकि उसमें क्या है कि गूगल ने खुद का हार्डवेयर है, खुद का सॉफ्टवेयर है और उसमें खुद की गूगल ने चिप्स लगाई हुई है, जैसे एप्पल यहाँ पे करता है कि एप्पल का खुद का पूरा हार्डवेयर होता है, खुद का सॉफ्टवेयर होता है और तो उस तरीके से यहाँ पे एप्पल पूरा इसको ऑप्टिमाइज़ यहाँ पे करता है। सेम यहाँ पे गूगल भी करता है। पर फ़र्क सिर्फ़ इतना आता है कि गूगल ने क्या किया हुआ है कि एंड्रॉइड को ओपन सोर्स रखा हुआ है। मतलब ये है कि कोई भी इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता है, कोई सी भी कंपनी यहाँ पे यूज़ कर सकती है। और आप बिलीव मी, आप भी ये सब लोग जानते होंगे कि एंड्रॉइड की वजह से ही आज जितने भी ब्रांड्स यहाँ पे रूल कर रहे हैं, चाहे वो सैमसंग हो या वो ओप्पो हो, कोई भी ब्रांड हो, वो इसलिए ही रूल कर पा रहे हैं क्योंकि एंड्रॉइड यहाँ पे ओपन सोर्स है। जिस दिन गूगल ने ओपन सोर्स मतलब अपने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स से हटा दिया और एक बहुत ही एक क्लोज जगह रख दिया कि यहाँ पे कोई भी इसको एक्सेस ना कर पाए, तो सारी कंपनीज को बहुत बुरा नुकसान यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इन कंपनी से खुद के कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं है, पूरे एंड्रॉइड पे ही ये लोग यहाँ पे चला रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एंड्रॉइड पे जो खतरा होता है साइबर अटैक्स का, वो कई गुना यहाँ पे बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई सॉफ्टवेयर का कोड, पूरा सोर्स कोड ही यहाँ पे ओपन सोर्स रखा हुआ है पूरी मार्केट में, तो जितने भी यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बड़े इजीली उस सोर्स कोड को यहाँ पे हैक करके अपने आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को यहाँ पे हैक कर लेते हैं और सारा डेटा यहाँ पे चोरी यहाँ पे हो जाता है। और पीछे हमने देखा था कितनी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है, कभी वन प्लस के फोन्स हैक हो रहे हैं, कभी ओप्पो के फोन्स हैक हो रहे हैं, कभी कोई फोन यहाँ पे हैक हो रहा है। तो उस चीज़ को लेकर ना एंड्रॉइड एक काफ़ी वीकर पॉइंट पे यहाँ पे चला जाता है। दूसरा आईओएस की अगर हम बात करें, तो देखिए आईओएस में क्या होता है कि एप्पल ने जो उसका आईओएस का जो सोर्स कोड है बहुत ही क्लोज करके रखा हुआ है, ओपन सोर्स नहीं रखा मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एप्पल के जो डिवाइसेस हैं कई गुना यहाँ पे सिक्योर यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि उसका सोर्स कोड किसी के पास है ही नहीं। और इसलिए एप्पल भी अपनी जो सॉफ्टवेयर है किसी को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं करते हैं। एप्पल ने खुद के सॉफ्टवेयर को पेटेंट किया हुआ है, वो खुद के ही स्मार्टफोन्स पे, खुद के डिवाइसेस पे यहाँ पे वो यूज यहाँ पे करे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐप मार्केट प्लेस के बारे में। देखिए, दोनों ही सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें ऐप स्टोर और प्ले स्टोर देखने को मिलता है। प्ले स्टोर गूगल का है, ऐप स्टोर यहाँ पे एप्पल का है, पर दोनों में एक फ़र्क है। देखिए क्या होता है, ऐप स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशन आप देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन टू गूगल प्ले स्टोर। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर एक ओपन सोर्स प्ले स्टोर है, मतलब कि उस पर कोई सी भी ऐप आप पब्लिश कर सकते हैं, उस पर कोई सा भी सिक्योरिटी चेक ऐसा नहीं होता है। पर जब भी एप्पल के ऐप स्टोर पर कोई सी भी आप एप्लीकेशन आप अपनी सबमिट करते हैं, उस टाइम पे एप्पल के जो डेवलपर्स हैं, जो एप्पल की पूरी टीम है, जो ऐप स्टोर की पूरी टीम है, वो उस पूरी ऐप को ढंग से रिव्यू करती है, उसके सोर्स कोड को यहाँ पे रिव्यू करती है, पूरी ऐप को रिव्यू करती है और अपने डिवाइसेस पे रन करके वो देखते हैं कि इस ऐप के अंदर कोई मैलवेयर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनके यूजर्स को थ्रेट पहुंचा सकती है, या आईफोन्स को या मैकबुक्स को, उनके सॉफ्टवेयर को थ्रेट पहुंचा सकती है। तो जब वो टेस्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही ऐप स्टोर पे आपकी जो ऐप पब्लिश यहाँ पे होती है। आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि एप्पल ने ना कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे निकाली हुई है, जहाँ पे एप्पल ने बोला है कि जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं, तो उनको अपनी ऐप को इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करना है कि उनके जो यूजर्स हैं या जो आईफोन्स हैं, उस पर लोगों का जो यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी एनहांस्ड रहे, उनको कोई भी लैग फील ना हो, उनकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ चले। और जो भी एप्पल यहाँ पे फीचर्स निकालता है या जो भी एपीआईज यहाँ पे एप्पल निकालता है, उन सबके साथ उनकी जो ऐप्स है कंपैटिबल होनी चाहिए, ताकि उनकी डिवाइसेस इजीली उन ऐप को यहाँ पे रन कर पाए। तो आपने देखा होगा कि इवन जो गूगल की खुद की एप्लीकेशंस भी होती हैं, वो आईफोन पे कई गुना अच्छी चलती हैं कंपैरिजन टू एंड्रॉइड, कि गूगल की जो ऐप्स होती हैं वो अच्छे तरीके से एप्पल इनको बोलता है कि ऑप्टिमाइज होनी चाहिए आईफोन्स के लिए। तो उस तरीके से आपने देखा होगा कि आईफोन्स के अंदर जो ऐप्स हैं वो बहुत काफ़ी हद तक स्मूथ चलती हैं इन कंपैरिजन टू एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। दूसरा हम बात करें गूगल प्ले स्टोर पे, तो गूगल प्ले स्टोर पे क्या होता है, देखिए
देखिए अब का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर पहले जब मैंने अपनी बहुत सारी एप्लीकेशन पब्लिश करी थी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या था कि जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं उसमें क्या होता है कि आपको अपनी गूगल के ऊपर आपको अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी होती है, बाकी इमेजेस आपको डालनी होती है, डिस्क्रिप्शन डालना होता है, तो वो कुछ रिव्यू के बाद यहाँ पे पब्लिश हो जाती है, पर उसमें इतना कोई एक इन्हांस सिक्योरिटी चेक उस पर रन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा फेक एप्लीकेशन है, अगर आप उनको डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका डेटा यहाँ पे हैक हो सकता है, या कोई सी भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर वायरस यहाँ पहुँचा सकती है। बट एप्पल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एप्पल की हर एक ऐप जो ऐप स्टोर पे आपको दिखेगी वो पूरी तरीके से चेक्ड होती है, सिक्योर्ड होती है, उसके बाद ही वो ऐप स्टोर पे डलती है। अगर उसमें इतना सा भी कोई इशू होगा तो एप्पल उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, और जब तक ऐप डेवलपर उसको यहाँ पे ढंग से उसको उसका कोड में सही उसको नहीं करता है, तब तक वो ऐप यहाँ रिपब्लिश यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो इसलिए एप्पल का जो ऐप स्टोर है इसमें एप्पल कहीं गुना विनर निकल के आता है, क्योंकि एप्पल का जो ऐप मार्केट प्लेस है कहीं गुना यहाँ पे सिक्योर है, अगर मैं एंड्रॉइड से इसको यहाँ पे कंपेयर करूँ। हालांकि गूगल भी अब बहुत सारे यहाँ पे मेजर्स ले रहा है अपने गूगल प्ले स्टोर को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए और अपने एंड्रॉइड सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, पर आज भी गूगल इन चीज़ों में एप्पल से कई गुना यहाँ पीछे है। क्योंकि देखिए क्या होता है, एप्पल जो है प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आप देखेंगे जो एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे एप्पल रोल आउट कर रहा है धीरे धीरे करके, तो उसमें भी एप्पल ने ये चीज़ बोली है कि जो भी यहाँ पे फंक्शंस रन होंगे वो ऑन डिवाइस होते हैं, कोई भी सर्वर पे वो चीज़ अपलोड नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो जब हर चीज़ आपकी ऑन डिवाइस हो रही है, कहीं सर्वर पे अपलोड नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो सिक्योर यहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए एप्पल सिक्योरिटी के मामले में कहीं गुना यहाँ पे आगे निकल के आ जाता है। अब देखिए इसमें और भी क्या होता है कि जब गूगल में ना हमारे पास ऑप्शन होता है एंड्रॉइड के अंदर कि हमें जो ऐप्स हैं वो हमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, या हमें ऐप्स को किसी और थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से डाउनलोड यहाँ पे करनी है। तो अब इससे क्या होता है कि गूगल प्ले स्टोर पर चलिए मान सकते हैं कि एक हद तक सिक्योरिटी हमें सिक्योर ऐप्स भी देखने को मिल सकती हैं, और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं या जो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स हैं उन पर आपको कितना विश्वास आप कर लोगे कि आपको उस पर सिक्योर एप्लीकेशन मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। तो इसलिए एंड्रॉइड में ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं साइड लोडिंग। हालांकि iOS में भी साइड लोडिंग पहले नहीं थी, पर एप्पल को लानी पड़ी क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एप्पल को वो चीज़ लानी पड़ी, पर वो उसी EU के अंदर है, बाकी किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, क्योंकि एप्पल को पता है कि इससे उनके आईफोन के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। पर एप्पल ने उसको भी इतने सिक्योर वे में उसको यहाँ पे रिलीज़ किया उस अपडेट को, कि जिससे कि आईफोन्स में कोई असर यहाँ पे ना पड़े। तो इसलिए एप्पल जो भी चीज़ यहाँ रोल आउट करता है अपने सॉफ्टवेयर को लेकर, तो इस चीज़ से वो ध्यान रखते हैं कि उनके यूज़र की जो प्राइवेसी है वो एटलीस्ट यहाँ मेंटेन रहे, उनके किसी भी फीचर की वजह से या कोई भी इन्हांसमेंट की वजह से वो प्राइवेसी यहाँ पे हार्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए एप्पल को हम एज अ प्राइवेसी एक कंपनी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि एप्पल की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को लेकर। तो अगर मैं iOS की बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो स्मार्टफोन है वो एप्पल बना रहा है। अगर सपोज ये iPhone 15 है राइट, अब इस पूरे आईफोन की बॉडी भी एप्पल ने बनाई है, सॉफ्टवेयर तो एप्पल का है ही, एप्पल की चिप्स इसके अंदर है, सब कुछ यहाँ एप्पल का डिजाइन है। देखिए कुछ मॉडर्न जगह हो सकता है जो एप्पल ने बाहर से यहाँ पे सोर्स करे हो, बट काफ़ी हद तक चीज़ें एप्पल की बनाई भी यहाँ पे होती है। इवन अगर बाहर से भी एप्पल को सोर्स करता है तो वो पूरे पेटेंट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो बाकी के साथ यहाँ शेयर नहीं की जा सकती। तो इसलिए एप्पल के डिवाइस कई यहाँ पे सिक्योर होते हैं। और आपने कभी आपने ये चीज़ देखी कि अगर आईफोन एप्पल ने बनाया है और इस आईफोन के अंदर कभी एंड्रॉइड चल रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आईफोन है तो आईफोन के अंदर iOS ही यहाँ पे चलेगा, और ये यूज़र के माइंड में ये चीज़ बनी हुई है कि भैया अगर हम आईफोन ले रहे हैं तो उसमें iOS ही मिलेगा, कोई और सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। साथ में जब भी आप आईफोन यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं या आईफोन में जब भी आप यहाँ सेटअप करते हैं iOS के अंदर, तो iOS के अंदर आपने देखा होगा कि आपको कभी भी कोई ब्लोटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता कि बहुत सारी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको मिलती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। बहुत ही क्लीन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही क्लीन चीज़ें यहाँ पे सबको आपको मिलती हैं। जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है एप्पल की वो आपको मिलती है, जो आप उनको डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं, पर आईफोन कभी भरा हुआ नहीं मिलेगा आपको जब भी फर्स्ट टाइम आप उसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे iOS जो है होता है वो डिवाइस, क्योंकि मैन्युफैक्चर यहाँ पे एप्पल है हर चीज़ का, तो इसलिए वो कहीं यहाँ पे सिक्योर है। अब बात करते हैं गूगल की। देखिए अब गूगल में क्या है कि अगर मैं सब गूगल पिक्सल की बात करूँ तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पे सिक्योर है। वो इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, गूगल का खुद का सॉफ्टवेयर है, गूगल का खुद का मैन्युफैक्चर है, मतलब खुद का उनका स्मार्टफोन है, खुद की चिप्स हैं, तो उस वजह से उनका जो स्मार्टफोन है कहीं गुना पे सिक्योर है। अगर मैं बात करूँ सपोज सैमसंग की, तो देखिए सैमसंग ने अपने एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे सेफ्टी मेजर ले रखे हैं, जहाँ पे सैमसंग ने अपना सिक्योर्ड बाय नॉक्स करके अपना एक सिस्टम यहाँ पे निकाला हुआ है जिसमें अपनी आप फाइल्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और वो बिना मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर रहती है, कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे आपका स्मार्टफोन हैक भी हो जाए। पर फिर भी अगर मैं सैमसंग की बात करूं या ओप्पो की बात करूं, रियलमी की बात करूं, जितने भी अभी एंड्रॉइड ब्रांड्स इंडिया में स्पेशली यहाँ पे रूल कर रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि उन्होंने एंड्रॉइड तो गूगल से ले लिया, पर वो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं, अपनी उसमें स्किन्स लगा रहे हैं, या अपने आप को, जैसे आपने देखा वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस होता है, सैमसंग का अपना खुद का ओएस है, मतलब जो ना स्किन लगाई हुई है एंड्रॉइड के ऊपर, पर है तो एंड्रॉइड ही ना,
वो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहे हैं, सोर्स कोड को चेंज कर रहे हैं, तो एक सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि गूगल का जो एंड्रॉयड है वो काफ़ी हद तक सिक्योर नहीं हो पाता है इस वजह से, क्योंकि जो बाकी ब्रांड मैन्युफैक्चरर है वो उसको कहीं न कहीं यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, अपनी स्किन्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, उसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी कहीं न कहीं यहाँ पे हार्म होती है, और जब पूरा सोर्स कोड ही उनके पास है तो वो ईज़िली यहाँ पे कोई भी हैकर यहाँ पे हैक भी इसको कर सकता है। अब गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में। देखिए दोनों ही हमें डिवाइसेज़ में, एंड्रॉयड में भी और आईओएस में भी, दोनों में ही हमें अपडेट्स देखने को मिलते हैं। पर इस चीज़ में ना एक आईओएस यहाँ पे विनर निकल के आता है। वो क्यों? क्योंकि एप्पल की जो डिवाइसेज़ हैं उनको हमें कंट्रोल करना बहुत ईज़ी है, और एप्पल के लिए भी कंट्रोल करना बहुत ईज़ी है। वो इसलिए क्योंकि जो भी आईफ़ोन, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लेटेस्ट क्या है मार्केट में, iOS 18, राइट? अभी iOS 18 जो होगा जिन-जिन डिवाइसेज़ पे चल रहा है, यानी कि आईफ़ोन 10s से लेकर आईफ़ोन 16 सीरीज़ तक जिस पे iOS 18 चल रहा है, तो अगर एप्पल को सपोज़ कोई भी यहाँ पे थ्रेट दिखता है अपने सिस्टम के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो एक अपडेट के साथ सारे आईफ़ोन्स में आ जाएगा, और सारे आईफ़ोन्स उस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद उस थ्रेट से यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। पर ये चीज़ एंड्रॉयड में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर देखिए गूगल के जो खुद के डिवाइसेज़ हैं, गूगल पिक्सल सीरीज़ जो है, तो गूगल उसके अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ काम कर सकता है। पर जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग, ओप्पो या जितने भी एंड्रॉयड ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उन सब के लिए अपडेट पुश करना एक साथ बहुत मुश्किल है। गूगल के लिए भी बहुत मुश्किल है उन अपडेट्स को ट्रैक करना। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर जब भी सपोज़ कोई वायरस या ऐसा कोई थ्रेट आता है एंड्रॉयड के अंदर, तो एंड्रॉयड के अंदर वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, या फिर एंड्रॉयड के जो डेटा हैक हो जाता है, पर आईओएस का नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे ही एप्पल के सर्वर्स को ये चीज़ दिखती है, एप्पल इमीडिएट अपडेट यहाँ पुश करता है अपने पॉइंट, सपोज 18.1 या 18.0.1 ऐसे अपडेट, छोटे अपडेट्स एप्पल यहाँ पे पुश करता है। इवन एप्पल अपने सिक्योरिटी अपडेट्स भी यहाँ पे पुश करता है, जिससे कि जो सारे थ्रेट्स हैं यहाँ पे वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आईफोन विनर निकल के आता है। तो इसलिए सिक्योरिटी के मामले में, अपडेट्स के मामले में, इवन जो डिवाइस अभी सपोज iOS 18 सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन 10, आईफोन 7, आईफोन 8, तो जो डिवाइसेज हैं जो iOS 18 सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर भी अगर एप्पल को इशू दिखता है, तो एप्पल जो भी अपडेट हो यहाँ पे एप्पल पुश करता है। फॉर एग्जांपल अभी उनमें iOS 17 चल रहा है, तो iOS 17.0.1, 17.0.2 या iOS 16 जो भी उनमें अपडेट्स चल रहे हैं, तो उसमें एप्पल जरूर यहाँ पे पुश करता है ताकि वो डिवाइसेस भी यहाँ पे सिक्योर है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये समझ में आता है कि सिक्योरिटी के मामले में एप्पल कहीं ना कहीं एंड्रॉयड से कई गुना आगे है, और एंड्रॉयड इन चीज़ों में कहीं गुना यहाँ पे पीछे है। अगर आपके पास गूगल पिक्सल है तो उसमें आपको अपडेट एकदम देखने को मिल जाएगा, पर जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग, ओप्पो, तो उनको अपडेट पुश करने में बहुत टाइम यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि वो हर महीने कोई ना कोई नया स्मार्टफोन यहाँ पे रिलीज करते हैं, और एप्पल साल में सिर्फ एक स्मार्टफोन रिलीज करता है। तो जिस वजह से एप्पल के लिए बहुत ईजी है अपने डिवाइस को यहाँ पे कंट्रोल करना, और अपने डिवाइसेस को इन थ्रेट से यहाँ पे बचा के रखना। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऐप्स के बारे में। तो देखिए इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही विनर है। वो क्योंकि दोनों ही डिवाइसेज यहाँ वीपीएन्स को सपोर्ट करते हैं। आप दोनों ही डिवाइसेज में वीपीएन्स को चला सकते हैं, और कोई भी साइट्स या सपोज एप्लीकेशन आप एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीपीएन चला के टिकटॉक वगैरह चीज़ें यहाँ पे एक्सेस करते हैं, क्योंकि वो इंडिया में बैन हो चुकी हैं। तो वीपीएन दोनों भी यहाँ पे चलता है, दोनों ही थर्ड पार्टी ऐप्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें दोनों ही आईफोन और एंड्रॉयड यहाँ पे विनर है। तो इसमें कोई भी मैं पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा। बाकी अगर हम बात करें इनके सोर्स कोड के बारे में, जैसे मैंने ऊपर बात की थी, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें विनर आईफोन है। वो बहुत सिंपल है, मैं अब छोटे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। देखिए वो इसलिए क्योंकि जो एंड्रॉयड का जो सोर्स कोड है वो ओपन सोर्स है, और एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि मार्केट में वो पूरा सोर्स कोड कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो डेवलपर्स हैं या जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग, Xiaomi, तो ये सब क्या करते हैं कि मार्केट में सोर्स कोड अवेलेबल है, वो गूगल से लेते हैं और फिर उसको अपनी स्किन, उसको कस्टमाइज कर अपनी स्किन्स लगाकर यहाँ मार्केट में सेल करते हैं। पर आपने कभी देखा iOS का ऐसा हुआ? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का जो सिक्योरिटी कोड है या जो iOS का जो सोर्स कोड है वो इतना सेफ है, इतना सिक्योर है कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ एप्पल ही एक्सेस कर सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं एप्पल अपना सिस्टम यहाँ पे सेल करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एप्पल की जो डिवाइस है उनको हैक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब डेवलपर्स को सोर्स कोड ही हाथ में नहीं लगेगा या हैकर्स को सोर्स कोड ही नहीं मिलेगा, तो वो हैक कैसे करेंगे। दूसरी बात अगर देखें एंड्रॉयड को, तो एंड्रॉयड का सोर्स कोड ईजिली अवेलेबल हो जाता है, कहीं से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए हैकर्स क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं, और फिर यहाँ पे एंड्रॉयड फोन्स को यहाँ पे हैक करते हैं, या एंड्रॉयड के जो सर्वर्स हैं उनको यहाँ पे हैक करने की कोशिश करते हैं, और ईजिली वो यहाँ पे हैक हो भी जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एप्पल ने ये इतनी सिक्योर करी हुई है कि इवन iOS की बात नहीं है, एप्पल का मैकबुक, एप्पल का वॉच, जो भी एप्पल के यहाँ सॉफ्टवेयर हैं वो कोई भी यहाँ पे हैक नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। तो आप इसमें सोच रहे होंगे भैया एंड्रॉयड ही विनर है, राइट, एंड्रॉयड विनर है पॉपुलैरिटी में, बट एक पॉइंट पे आईफोन भी विनर निकल के आता है। बताता हूँ कैसे। देखिए पहले हम बात करते हैं एंड्रॉयड की। अब एंड्रॉयड क्या है, पूरी वर्ल्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा है। इंडिया ही इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें हर कोई बंदा एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड 5-6 हज़ार का भी आ जाता है, 2-3 हज़ार का भी आ जाता है, 10 हज़ार का भी आ जाता है, मतलब स्टार्टिंग लेकर 1-1.5 लाख का, 2 लाख का मतलब स्मार्टफोन्स भी यहाँ पे आते हैं। तो एंड्रॉयड जब इतना पॉपुलर है, राइट, तो हैकर्स क्या करेंगे, वो यही सोचेंगे कि जो डिवाइस पॉपुलर है उनका ही डेटा यहाँ पे हैक करा जाए।
अब आईफोन्स का लेस पॉपुलर है, लोग उसको कम यूज़ करते हैं, हालांकि धीरे धीरे करके आईफोन की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। पर जितनी तेज़ी से ये जितने परसेंटेज से एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी हर साल बढ़ती है, ये हर महीने यहाँ पे बढ़ती है, वो आईफोन की यहाँ पे नहीं बढ़ती है। तो ये जब हैकर्स को फ़ायदा क्या, अब हैकर्स तो खाली उस चीज़ों के पूरा पीछे भागेंगे ना जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, एंड्रॉयड लोग इतना यूज़ करते हैं, तो इसलिए हैकर्स भी सबसे ज़्यादा टारगेट भी एंड्रॉयड को ही करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड से ही उनको इतना फ़ायदा हो जाता है, उनको इतने डेटाज मिल जाते हैं, लोगों के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स, पासवर्ड्स उनको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी आईडीज़ को यहाँ पे हैक कर लेते हैं और उसका यहाँ पे मिसयूज़ यहाँ पे करते हैं। आईफोन्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आईफोन लेस पॉपुलर है, तो हैकर सोचते हैं कि इसको हैक करना वैसे ही इतना मुश्किल है, हम क्यों अपना टाइम आईफोन पे वेस्ट करें, यानी वो टाइम हम अपना एंड्रॉयड के ऊपर लगाएं। तो एक तरह से अब देखा जाए पॉपुलैरिटी में एंड्रॉयड ऑलवेज सबसे विनर है, वो हमेशा रहेगा, आईफोन नीचे रहेगा, बट आईफोन सिक्योरिटी के मामले में और एंड्रॉयड सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे काफ़ी नीचे है, यानी कि एंड्रॉयड नीचे है, आईफोन यहाँ पे ऊपर है। तो एक तरह से आईफोन की जो पॉपुलैरिटी कम भी है, तो उससे फ़ायदा एप्पल के यूजर्स को ही है कि उनका डेटा यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। मतलब बिलीव नहीं करेंगे, एप्पल का डेटा, एप्पल के आईफोन, ये मैकबुक इतना यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है, कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर करते हैं तो यहाँ पे वो हैक कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। आपको याद होगा कि जब एप्पल ने iOS 14.7 या 14.6 यहाँ पे लॉन्च किया था, उसका अपडेट के अंदर एप्पल ने एक नया ऑप्शन दिया था कि जहाँ पे जो ऐप्स जो हमारी डेटा को ट्रैक करती है, हमारे यूजर्स को ट्रैक करती हैं, जैसे फेसबुक या गूगल, जिसके थ्रू अपने एड्स यहाँ पे चलाते हैं, तो एप्पल ने उसको ऑप्शन दिया था कि हम उस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। उससे फेसबुक को इतना यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि फेसबुक सबसे ज़्यादा हमारे यूजर्स को ट्रैक करता है, उस बेसिस पे अपने यूजर्स को यहाँ पे एड्स दिखाता है। तो जब वो ऑप्शन यहाँ पे बंद हुआ ना, बिलीव नहीं करेंगे, फेसबुक को कहीं करोड़ों का यहाँ पे लॉस हुआ आईफोन में, क्योंकि जब एप्पल ने ये फीचर दिया तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फीचर बन गया, एप्पल और फेसबुक के बीच में डिबेट यहाँ बैठ गई। तो इस फीचर के आने के बाद ना आईफोन और भी ज़्यादा सिक्योर हो गया कि कोई भी उनके यूजर्स को ट्रैक नहीं कर सकता। और इवन जब एप्पल ने iOS 15 के अंदर ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट जैसा ऑप्शन दिया कि जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन क्या आपका डेटा यहाँ पे यूज़ कर रही है, क्या आपकी कौन से सेंसर यहाँ पे यूज़ कर रही है, तो उससे और भी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि लोगों को पता है कि उनका आईफोन कहाँ कहाँ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उनका डेटा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, उनकी एप्लीकेशन क्या उनके आईफोन में क्या चीज़ें यूज़ कर रही है। तो एप्पल ने इतने कमाल के फीचर्स दिए हैं कि उनको हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और एप्पल जब भी कोई एप्पल का थ्रेट दिखता है तो एप्पल इमीडिएटली उसको पैचअप करता है और अपने आईफोन को सिक्योर यहाँ पे कर देता है। एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड हैक करना बहुत ही ईजी है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे लोगों ने एंड्रॉइड को एक एक दो मिनट में भी हैक किया हुआ है, और आईफोन को हैक करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड का जो सोर्स कोड है वो ओपन मार्केट में रखा हुआ है, डेवलपर उसको डाउनलोड करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उसकी मदद से आप एंड्रॉइड को हैक करते हैं। तो आईफोन कंपैरिजन में एंड्रॉइड को हैक करना बहुत ईजी है और इसलिए यहाँ पे आईफोन विनर निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर इंटीग्रेशन की, तो इसमें आईफोन ऑब्वियसली विनर है, क्योंकि जो iOS है वो भी एप्पल बना रहा है, हार्डवेयर भी एप्पल बना रहा है, सब कुछ यहाँ एप्पल का है। तो एप्पल क्या करता है कि अपने फीचर्स भी iOS में उस हिसाब से देता है जो उसका हार्डवेयर यहाँ पे हैंडल कर पाए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो आपने देखा होगा कि iOS जो होता है वो बहुत ही कम मेमोरी यहाँ पे यूज़ करता है, एंड्रॉइड के अंदर 12 GB रैम 24 GB रैम तक मिलती है। पर अब अगर अभी की बात करें तो अभी के आईफोन में 6 GB 8 GB रैम आने लग गया है। पर अगर हम पहले की बात करें, इसमें 3 GB रैम 4 GB रैम पे भी iOS इतने बढ़िया चलता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप 4 GB वाला रैम वाला आईफोन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ, क्योंकि दोस्तों मैंने भी यहाँ पे 5-6 साल एंड्रॉइड यूज़ किया, तो मुझे पता है कि अगर एंड्रॉइड को 6 GB रैम वाला आपके एंड्रॉइड है या 12 GB रैम वाला भी एंड्रॉइड है, तो वो शुरू में जब नया होता है, ओपन जब बॉक्स से आप उसको खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो नए तो फ़ोन बहुत अच्छा चलता है, पर जैसे जैसे आपको यूज़ यहाँ पे करते हैं उसकी वो जो एंड्रॉइड होता है वो अपनी असली चीज़ यहाँ दिखाना शुरू कर देता है। 12 GB रैम वाला एंड्रॉइड भी आपका यहाँ पे हैंग यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं इसको इतना फोर्स नहीं करूँगा कि आप काफ़ी लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, तू आईफोन यूज़ करता है तो उससे तू बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखिए मेरे आईफोन 15 है, इसमें 6 GB की रैम आती है, इसमें अब 6 GB की रैम है, तो ये इतना फास्ट चलता है। पर मेरे पास मेरे आईफोन 10R था, उसमें 3 GB की रैम थी। उसमें जब पहले मैं गेम्स रन करता था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं 12 GB की रैम पे गेम प्ले कर रहा हूँ। तो iOS इतना स्मूथ चलता है कि एप्पल उसको इतना ईजी बनाया हुआ है कि आप चाहे कम GB की रैम भी है ना, तब भी आपका आईफोन या जो भी एप्पल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मस्त चलता है। दूसरी बात करें एंड्रॉइड की, अब एंड्रॉइड की भैया कहानी ऐसी कि जो गूगल पिक्सल है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि उसमें हार्डवेयर गूगल का है, सॉफ्टवेयर भी गूगल का है, तो इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। पर अब हम बात करें ब्रांड्स, सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं, तो उन सभी ब्रांड्स के जो हार्डवेयर है वो कोई और बना रहा है, पार्ट्स कोई और बना रहा है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे गूगल का है, तो इंटीग्रेशन ढंग से बैठ ही नहीं पाता। क्योंकि देखिए एंड्रॉइड ब्रांड्स के अंदर जो चिपसेट आती है वो किसी और ब्रांड की, जैसे स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक हो गया, इनके यहाँ पे इनको चिपसेट देखने को मिलती है, बैटरी किसी और की है, हार्डवेयर किसी और का है और सॉफ्टवेयर गूगल का है।
तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करी जाती हैं तो वो इंटीग्रेशन ढंग से बैठ ही नहीं पाता। क्योंकि क्या होता है, देखिए एंड्रॉइड के जो अपडेट्स हैं वो गूगल पुश करता है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जितने भी ब्रांड्स हैं सब चीज़ें गूगल के हाथ में है। गूगल जो फीचर्स यहाँ पे निकालेगा वही फीचर्स उनको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में देने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि वो फीचर्स उनकी जो चिपसेट्स है जो उन्हें यूज़ करी हुई है, जैसे स्नैपड्रैगन की या मीडियाटेक की, तो वो फीचर सपोर्ट ही ना करती है, उनको रन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हो। क्योंकि एप्पल क्या करता है कि जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे रिलीज करता है ना, तो एप्पल हर एक चीज़ को अपने आईफोन पे टेस्ट करता है। आपके एप्पल के पास बहुत सारे आईफोन रखे होते हैं टेस्टिंग वाले, जिसपे एप्पल सारे फीचर्स को रन करता है और फिर यहाँ पे समरी निकालता है कि कौन से आईफोन पे कौन से फीचर यहाँ पे चलेंगे। तो इसलिए एप्पल की वेबसाइट पर भी ये चीज़ क्लियरली लिखी होती है कि जो कुछ फीचर्स हैं खाली इन आईफोन पे चलेंगे, ये फीचर कुछ इन आईफोन पे चलेंगे। पर एंड्रॉइड के साथ ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर महीने हर दिन कोई ना कोई नया एंड्रॉइड फोन लॉन्च होता है, तो कंपनीज के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हर एंड्रॉइड फोन को टेस्ट करके यहाँ पे देखें। तो इसलिए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो इंटीग्रेशन है वो आपको आईफोन पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और एंड्रॉइड पे यहाँ पे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम आखिरी बात ये करते हैं कि चाहे आप एंड्रॉइड यहाँ पे यूज़ करें, चाहे आप iOS यहाँ पे यूज़ करें, तो कैसे इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप सेफ अपने आप को रख सकते हैं। पहली बात ये आती है कि जब भी आप अपने दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर ऐप्स डाउनलोड करें तो हमेशा ट्रस्टेड स्टोर से करें, यानी कि एप्पल के ऐप स्टोर से करें, गूगल के लोग अपने गूगल के प्ले स्टोर से करें। हालांकि गूगल मतलब एंड्रॉइड के अंदर आपको साइड लोडिंग का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आप गूगल से भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं या थर्ड पार्टी वेबसाइट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पर उनमें वायरस यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग मोड वाले एपीके यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके एंड्रॉइड को यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि हमेशा यहाँ पे ट्रस्टेड स्टोर से डाउनलोड करें। इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन में मैलवेयर भी नहीं आएगा, आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी यहाँ पे नहीं मिलेगा और बेफिक्र होकर आप यहाँ पे डिवाइस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे आईफोन के लिए भी आती है। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जब भी आप दोनों ही डिवाइसेज में पासवर्ड यहाँ पे सेट करें, अपने कोई भी एप्लीकेशन के या किसी भी चीज़ का पासवर्ड यहाँ पे आप सेट कर रहे हैं, तो ये वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब उसमें मिक्स पासवर्ड होना चाहिए कि उसमें नंबर्स भी हों, लेटर्स भी हों, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। तो पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कोई भी उसका गैस यहाँ पे नहीं कर पाए। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। जैसे आईफोन में क्या होता है कि आईफोन में भी आपको पासवर्ड रिकमेंड एप्पल करता है कि ये पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। आप उसमें खुद का पासवर्ड भी चूज़ कर सकते हैं, एप्पल जनरेटेड पासवर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर जो पासवर्ड जो जनरेट होता है एप्पल का, वो आपके ऑन डिवाइस होता है, उसमें एप्पल के सर्वर का कोई भी हाथ नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, जब भी आप कोई एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन देखते हैं लॉगिन विद फेसबुक का, तो या लॉगिन विद गूगल का कभी भी यहाँ पे ना करें। इससे क्या होता है कि आप अगर सपोज आप जिन जिन एप्लीकेशन से यहाँ पे एक्सेस करेंगे ना, तो एक बार सपोज गलती से आपका फेसबुक हैक हो गया, तो फेसबुक के साथ साथ बाकी एप्लीकेशन जिस पर आपने फेसबुक से लॉगिन किया हुआ है, वो एप्लीकेशन भी आपकी हैक होने के चांसेस हैं और उसमें जो डेटा है वो आपको यहाँ पे हैकर्स निकाल सकते हैं, उसका यहाँ पे मिसयूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा चाहे वेबसाइट हो चाहे वो एक एप्लीकेशन हो, हमेशा उसमें आप साइन इन यहाँ पे करें, हमेशा अपनी एक आईडी बना के साइन इन करें, ना कि गूगल या फेसबुक से करें। एप्पल में तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जब आपको एप्पल में साइन इन विद एप्पल का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्या आता है, आपको ऑप्शन मिलता है हाइड माई ईमेल का। उससे क्या होता है कि आपका एप्पल एक प्राइवेट वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे एप्पल क्रिएट करता है और जब भी कोई मेल आती है वो आपके ओरिजिनल एड्रेस पे रीडायरेक्ट यहाँ पे करी जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स के सामने या वो एप्लीकेशन को यहाँ पे नहीं जा रही, वो एक प्राइवेट एड्रेस यहाँ पे जा रहा है जो बिल्कुल अननोन है, जो कोई भी आईडी यहाँ पे एप्पल बना के दे रहा है। इससे आपका आपका जो डेटा है वो यहाँ पे सिक्योर रहता है। तो इसलिए हमेशा अगर आप एप्पल में है तो साइन इन विद एप्पल पे ही करें। अगर साइन इन विद एप्पल का ऑप्शन नहीं है तो एक सेपरेट आईडी बना के यहाँ पे उसको यहाँ पर लॉग इन करें। इससे आप यहाँ पे सेफ यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को टाइम पे अपडेट करें। दोस्तों मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ, अपने सर्कल में भी, इवन आसपास के लोग भी, वो अपने आईफोन्स को अपडेट ही नहीं करते हैं। तो जब भी आईफोन के अंदर अपडेट आता है तो हमेशा उसको यहाँ पे अपडेट करिए। अपडेट से आपका आईफोन हमेशा अच्छा ही चलेगा, उसमें जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, बग्स यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो हमेशा अपने एंड्रॉइड या आईफोन को दोनों को यहाँ पे सिक्योर रखने के लिए हमेशा उनको यहाँ पे अपडेट्स यहाँ पे करके रखें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमेशा में वीपीएन को आप यूज़ करें। अगर सपोज कोई आप ऐसी एप्लीकेशन ऐसी वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं जो बहुत मतलब जो बैन है किसी कंट्री के अंदर, तो आप वीपीएन चला के उसको यहाँ पे एक्सेस करें, ताकि आपका जो वीपीएन से क्या होता है कि वीपीएन क्या करता है कि आपके आईफोन का या आपके एंड्रॉइड का प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पे क्रिएट करता है, एक यहाँ पे फेक आईपी एड्रेस यहाँ पे क्रिएट होता है। इससे क्या होता है कि एक फेक आईपी एड्रेस, फेक लोकेशन यहाँ पे क्रिएट करी जाती है, जिससे कि हैकर उसको एक्सेस ना कर पाए। तो वैसे एक अच्छा वीपीएन यहाँ पे आप यूज़ करें, यानी कि कोई खराब सा वीपीएन, अच्छा खासा वीपीएन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्ड वीपीएन हो गया या फिर सर्फशार्क हो गया। ऐसे वीपीएन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको एक अच्छी सिक्योरिटी भी देते हैं और एक अच्छी यहाँ पे स्पीड भी देते हैं। तो हमेशा अपने आईफोन या एंड्रॉइड के ऊपर वीपीएन यहाँ पे यूज़ करें ताकि आपका डेटा यहाँ पे सिक्योर रहे। अगर मैं आपसे बात करूँ अपने वर्डिक्ट की, तो देखिए एंड में मैं यही कहूँगा कि दोनों ही स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड और iOS अपनी जगह हैं। एंड्रॉइड अपनी जगह है, iOS अपनी जगह है, पर बहुत चीज़ों में iOS विनर निकल के आता है। हम लोग एप्पल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं फीचर्स के लिए, हर चीज़ के लिए, पर कभी आपने देखा कि एप्पल प्राइवेसी में कितना आगे चलता है? आपको न्यूज़ में कभी भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि आईफोन्स हैक हो गए या इतना डेटा लीक हो गया। एंड्रॉइड हमेशा चर्चा में रहता है। तो इसलिए एप्पल देखिए फीचर्स नहीं दे रहा, वो बात अलग है, पर एक यूज़र की सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है।
अगर हम इतना इस फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं ना, ये फ़ोन हमारा एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है। कोई फ़ोन अगर हमारा छू भी लेता है तो हम उस पे गुस्सा हो जाते हैं, भाई तो मेरा फ़ोन कैसे छू लिया? तो ये बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है, बहुत एक प्राइवेसी वाली चीज़ होती है। तो अगर यही हमारी सिक्योर नहीं है, यही अगर लीक हो रहा है, तो हम कैसे इतने पैसे डाल के कोई भी स्मार्टफ़ोन या एंड्रॉइड या एप्पल लेंगे? तो इसलिए हमेशा लोग एप्पल में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एप्पल की जो प्राइवेसी है, एप्पल को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जो एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे एप्पल लॉन्च कर रहा है, तो वो भी आपका ऑन डिवाइस ही है। उसके लिए कोई भी सर्वर में एप्पल ने अपने फीचर्स को नहीं डाला है। बाकी आप देखेंगे सैमसंग, गूगल ने तो अपने सर्वर्स पे वो एआई फीचर्स डाले हुए हैं, वहाँ से वो एक्सेस हो पाते हैं। तो एप्पल आपको हर चीज़ ऑन डिवाइस देता है। इससे क्या होता है कि आपको जो आपको डेटा है वो आपके ऑन डिवाइस स्टोर रहता है, ना कि एप्पल किसी सर्वर पे। तो इसलिए एप्पल के सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ कई गुना निकल के अच्छे आते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी कि आपको एंड्रॉइड बाय करना चाहिए, आपको आईफोन यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो इससे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कौन ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर है, एंड्रॉइड या आईफोन। वो यहाँ पे आईफोन। तो गाइस यही था आज की इस पूरी वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों तक वीडियो यहाँ पे पहुँच सके, वो भी इस चीज़ का अवेयर यहाँ पे हो जाए। मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।